नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एक्चुअली क्या होता है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी के पर्टिकुलर वैल्यू पर उसके एंगल को एक्सप्रेस करने का एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, तरीका हो गया। इसमें जैसे मान लीजिए इफ़ टी थीटा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरह का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इसका वैल्यू एक्स है, ठीक है। ये तो इस तरह ये टी थीटा ये वैल्यू होगा, इसका ये रेशियो है, रेशियो है और इसका वैल्यू है। देन तो इसका एंगल क्या होगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टी इनवर्स एक्स। यहाँ जो ये -1 ये है, ये सिंबल, ये इसका क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंबल है। ये कोई माइनस पावर नहीं है, -1 यहाँ पर क्या पावर नहीं है, तो इससे ये एंगल आएगा, एंगल होगा कि थीटा इक्वल टू टी इनवर्स यहाँ पर हो गया एंगल। हियर ये जो -1 है ये पावर नहीं है, न्यूमेरिकली -1 नहीं है, नॉट अ पावर, डिग्री नहीं है ये, बट अ सिंबल, सिंबल मतलब टी इनवर्स जैसे x लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा नहीं किया कि इधर से टी यहाँ डिवाइड करके फिर ऊपर किया, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते, 1/tx ये नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। और केवल t को नीचे करके ऊपर x लिखो, ये भी कुछ नहीं लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ -1 पावर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में देखिए, इफ जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, देन थीटा इक्वल टू होगा यहाँ, ये साइन इनवर्स एक्स तो लिख सकते हैं लेकिन ये पावर नहीं है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 1/sin x। यहाँ का -1 पावर नहीं है, बाकी कुछ भी लिखा होगा तो पावर होगा, जैसे 1/sin x या 1/sin x, ऐसा सब कुछ लिखना गलत है, ठीक है। यहाँ पावर नहीं है, या फिर होल पावर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लिख सकते इसको, sin x की होल पावर -1 भी है नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, केवल ऐसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है। ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगर कुछ -1 के अलावा यहाँ कुछ भी लिखा है तो वो पावर है, जैसे मान लीजिए साइन -2 लिख दें, -1/2 ऐसा है, तो ये इसका मतलब होल पावर है, इसको पूरा तरह से लिख सकते हैं ये, ठीक है, -2 या 1 वही साइन एक्स की होल पावर 2 या साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये ले जा सकते हो, ये समथिंग, यहाँ कुछ भी 1/2 1/3 जो भी पावर है, केवल -1 को छोड़ के बीच में, ठीक है, तो वो सब पावर है। अच्छा, -1 अगर पावर आपको लिखनी है साइन में कहीं, साइन कॉस टैन में, तो ये साइन एक्स पर होल पावर -1 ही लिखना चाहिए। अगर -1 पावर अप्लाई ही करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ -1 होल पावर लिखिए, इसका मतलब होगा 1/sin x, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी मिलता है, जैसे साइन x पर -1 लिखा हो, तो ये ओनली x में -1 है, ठीक है, इसको ये लिखेंगे साइन 1/x, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल इसमें देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल गिव द एंगल थीटा, इफ फर्स्ट है ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2, टैन थीटा -2/3 गिवन है, कॉस थीटा 2 ले लिया, साइन थीटा 2/√3, ठीक है। तो ये यहाँ फर्स्ट को देखो, फर्स्ट में क्या, साइन थीटा का वैल्यू 1/2, एक स्टैंडर्ड एंगल हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कितने पर होता है, 30 डिग्री या π/6 पर होता है, ऐसे 150 डिग्री में भी होता है। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इन्वर्स की नीड नहीं चाहो तो ये थीटा इक्वल टू लिख लो, साइन इन्वर्स, माना नहीं है ये, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसको तुम डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हो, 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री, जिस जैसा भी चाहो, है ना। तो ये इसका मेन ये होगा, फॉर्म होगा, इसमें ये नीड नहीं है। लेकिन टैन थीटा का वैल्यू -2/3 पॉसिबल तो है, टैन की जो रेंज है वो -∞ और +∞ के बीच में है, ऑल रियल नंबर, तो ये भी उसमें बिलोंग करता है, निगेटिव है तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मालूम नहीं है, ठीक है, कितने डिग्री पर है, तो इसमें आपको लिखना होगा थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स -2/3, ठीक है।
लेकिन इसको थर्ड को देखो, थर्ड में कॉस थीटा इक्वल टू 2 गिवन है, लेकिन कॉस का वैल्यू तो 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 दिख रहा, तो यहाँ पर आपको इन्वर्स में लिखने की जरूरत नहीं, इन्वर्स लिखोगे मतलब गलत हो गया, आप समझ नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ लिखोगे थीटा, ऐसा कोई एंगल नहीं है थीटा का वैल्यू ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए कॉस का वैल्यू 2 आ जाए, ठीक है, तो थीटा डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे लास्ट वाले को देखो, तो आप जानते हैं कि √3/2 का वैल्यू क्या होता है, ये साइन का वैल्यू होता है 60 डिग्री, मतलब ये लेस देन 1 है, ये एक्चुअली क्या 0.87 होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो लेस देन 1 है, तो 2/√3 करोगे तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ भी होगा थीटा इज इक्वल टू, ये नहीं लिख सकते थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसा कुछ नहीं डालोगे, यहाँ भी लिखोगे थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरह से ये है ना, ध्यान देके रेंज पर, रेंज इनमें स्पेशली आपको ध्यान दे करके चलना होगा कि रेंज में है नहीं, रेंज में है स्टैंडर्ड है तब तो डायरेक्ट एंगल लिखो, और स्टैंडर्ड नहीं है जनरल है तो इन्वर्स में करो, ठीक है, वैसे यहाँ भी कर सकते हो। हाँ एक बात और इसमें है कि इन्वर्स कंडीशन में क्या होता है, मोर देन 1 वैल्यू पॉसिबल होंगे, जैसे और भी अभी साइकिल में घूमे तो इसके और भी एंगल्स आएंगे इस तरह से, जैसे 360 + 30 करेंगे 390 पर भी होगा, ठीक है, ऐसे और आगे चलते रहें, इस तरह करते रहे तो आगे और भी वैल्यू आएंगे। टॉपिक है क्वाड्रेंट्स, साइन कन्वेंशन एंड कन्वर्जेंस, ठीक है, मीन्स यहाँ पर एंगुलर डिवीजन करेंगे XY प्लेन का, और उसमें देखेंगे कहाँ से कहाँ तक किस एंगल की रेंज तक के लिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किस पर्टिकुलर पार्ट में क्या साइन होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात यहाँ देखिए, जैसे कोई प्लेन हम कंसीडर करें, प्लेन स्ट्रक्चर सपोज करो ट्राइंगल हो गया ये, तो ट्राइंगल में क्या है, मेन प्रॉपर्टी इसकी एरिया है, जिसके लिए क्या चाहिए, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की नीड होती है, जैसे सपोज करो बेस ए हो गया एंड परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइट x है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ AH हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। रेक्टेंगल लीजिए, यहाँ डायरेक्ट ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही है, जैसे लेंथ हो गया ये एंड ये परपेंडिकुलर लेंथ एंड L/B हो गया, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया क्या होगा, L/B है। अगर आप पैरेललोग्राम लेते हो इस तरह, ठीक है, तो प्लेन एक ये भी प्लेन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ भी जैसे ये साइड A है बट इस साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है h है, तो इसका एरिया क्या होगा, A/H होगा। तो इनको सभी कंडीशंस में देखें तो किसी प्लेन पर चूँकि एरिया होता है और एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की नीड होती है। इस तरह से जनरल फॉर्म में अगर बात करें, ठीक है, तो किसी प्लेन को हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिन्हें सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है, ठीक है, उनके फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो गई हैं, ठीक है, सिंपली जैसे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रही ऑरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर अब ये तो कार्टेशियन सिस्टम है, डिस्टेंस मेजरमेंट का सिस्टम है, ठीक है, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस ये है, यहाँ कुछ मैं लिखूँगा इसलिए गैप छोड़ा हुआ है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स डैश इसका निगेटिव डायरेक्शन हो गया, ये वाई डैश इसका निगेटिव ये है, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। तो इस तरह से ये क्या है, मतलब प्लेन को हमने डिवाइड किया। अब साथ में यहाँ पोलर सिस्टम भी, एंगुलर सिस्टम को भी इंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है, प्लेन एंगल सिस्टम को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें ये फंडामेंटल एक्सिस ये होती, यहाँ पर ही दिस इज फंडामेंटल एक्सिस, यहाँ पर एंगल क्या होगा, ये स्टार्ट फर्स्ट हेडिंग में भी किया था, तो यहाँ एंगल ये 0 डिग्री सिंपली लेते हैं, दिस इज फंडामेंटल एक्सिस, फंडामेंटल एक्सिस हो गए। अब यहाँ से अगर चले तो एंगल की क्या आती है, पॉजिटिव साइकिल ये है, तो अगर 90 डिग्री इसमें प्लस करोगे तो यहाँ पर पहुँचोगे वाई एक्सिस पर, तो ये 90 डिग्री की पोजीशन है। फिर थर्ड ये जो है 90 और ऐड करने से क्या होगा कि यहाँ 180 डिग्री होगा, इसमें भी 90 प्लस कीजिए तो 270 डिग्री हो गए, ये 270 में 90 डिग्री और प्लस करें तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये एंगुलर डिवीजन हो गया। अब दूसरी बात यहाँ मेन देखनी है
कि यहाँ जैसे पॉजिटिव साइकिल ये है एंगल की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एक्स वाई प्लेन का पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसमें चाहे तो प्लेन को बात करें या फिर इस एंगुलर साइकिल की बात करें, ये 4 रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवाइड हुआ, दोनों एक्सिस, दोनों जो क्वाड्रेंट एक्सिस है, ठीक है, पूरे इस एंगुलर सिस्टम को, एक साइकिल के एंगुलर सिस्टम को, इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 रेक्टेंगुलर पार्ट्स में। तो इस क्वार्टर पार्ट ही क्या है, एक क्वाड्रेंट है। अब इसमें नेमिंग करना हो, जैसे ये फंडामेंटल एक्सिस 0 डिग्री की लाइन है, यहाँ जैसे चलोगे तो पहले ये मिलेगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसका नेम क्या है, एक्स ओ वाई। एंगुलर रेंज इसका क्या होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री इसकी एंगुलर रेंज हो गई, ठीक है। हाँ, लीनियर कॉन्वेंशन देखना हो तो इधर भी x प्लस में, इधर y प्लस में, तो पहले x का साइन लिखा जाता है, बाद में y का किसी भी क्वाड्रेंट में, तो यहाँ प्लस प्लस होंगे दोनों, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। इसके बाद आगे बढ़ो इसमें, फर्स्ट के बाद तो आपको ये क्वाड्रेंट मिलेगा, तो ये क्या सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या सेकेंड है, इसका नेम क्या होगा, एक्स डैश, यहाँ डैश है ये, ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई हो गया, ठीक है। इसका जो एंगुलर रेंज आएगा वो 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री है। और यहाँ लीनियर साइन कन्वेंशन में पहले x माइनस वाई प्लस में, तो ये माइनस प्लस होगा इस तरह, ठीक है। आफ्टर दिस ये मिलेगा आपको थर्ड वाला, 180 के बाद अब ये आएगा, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट हो तो बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका नेम है एक्स डैश ओ वाई डैश, यहाँ वाई भी डैश निगेटिव है। इसका जो एंगुलर रेंज होगा वो 180 से 270 डिग्री, ये यहाँ तक के एंगल को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बोलते हैं। और आगे फिर बढ़ेंगे, इसका भी साइन कन्वेंशन यहाँ भी माइनस माइनस, तो यहाँ दोनों ही माइनस हो गए, निगेटिव निगेटिव हो गए, और लास्ट में ये फोर्थ ये मिलेगा, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट है ये जिसका नेम एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश है। इसमें एंगुलर रेंज इसका 270 टू 0 नहीं लिखना है, फिर आगे ही बढ़ना है, 360 लेना है, ठीक है। हाँ, उल्टा भी लौट सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी भी साइकिल में, और हम लोग इसको 0 डिग्री टू -90 भी लिख दे रहे हैं ये। और इसका जो लीनियर साइन कन्वेंशन है, तो x प्लस है y माइनस है, तो ये प्लस और माइनस रहेगा ये, ठीक। तो ये हो गया इसमें क्वाड्रेंट में नॉर्मली साइन कन्वेंशन और डिवीजन हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, और नॉर्मल जो है लीनियर साइन कन्वेंशन ये है। अब इन सभी क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन देखना है, तो उसके लिए देखिए, अगर हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह एज्यूम करते हैं, तो इसमें ये एंगल लेंगे तो हाइपोटेनियस ये होगा इस केस में। हाइपोटेनियस का हम लोग ऑलवेज मैग्नीट्यूड लेंगे, मीन्स इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो बेस और परपेंडिकुलर है ये चूंकि अलोंग द इन क्वाड्रेंट एक्सिस है, क्वाड्रेंट एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, तो इनका साइन कन्वेंशन क्वाड्रेंट एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे इधर x प्लस में तो ये भी प्लस होगा, और ये ऊपर की ओर है यहाँ पर y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी प्लस, मीन्स तीनों साइड्स प्लस में है, ठीक है। ऑल द 3 साइड्स प्लस में, तो कोई सा भी रेशियो बनाओ, जैसे साइन थीटा करोगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस प्लस अपान प्लस प्लस आएगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस प्लस अपान प्लस प्लस। तो यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव है, तो यहाँ ऑल प्लस लिख दे रही है इसको, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में चलो, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस ये प्लस में है, ये परपेंडिकुलर भी ऊपर की ओर है प्लस में है, बट बेस ये क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो गया। तो अब जैसे जिनमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का यूज, जैसे साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो 2 प्लस में होंगे। अब बाकी जो अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, सेक हो गया एंड कॉट हो गया, उसमें बेस का यूज होगा एक बार, तो माइनस और एक प्लस का क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव है वो लिख रहे हैं, जैसे साइन मैं लिख दे रहा हूँ एंड कॉसेक लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो नहीं लिखे हैं वो निगेटिव हैं, वो भी लिखे हुए, ये पॉजिटिव यहाँ है, अदर सब निगेटिव है। थर्ड में चलो, तो अब ये परपेंडिकुलर भी नीचे हो गया, माइनस, हाइपोटेनस प्लस ही लेना है आपको, तो यहाँ ये माइनस हो गया, ठीक है। तो अब जिनमें क्या होगा, 2 बार माइनस आएगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, एक बार माइनस में निगेटिव। तो टैन और कॉट, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, कॉट अपान कॉट में भी करेंगे तो बेस अपान परपेंडिकुलर, माइनस अपान माइनस प्लस। बाकी जैसे साइन करोगे तो ये माइनस अपान प्लस माइनस, कॉस करोगे बेस अपान हाइपोटेनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव हुए, टैन थीटा एंड कॉट, ये पॉजिटिव है।
अदर सब ये निगेटिव है। यहाँ रीजन भी हम इसको दिखा रहे हैं पूरा। एंड लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में ज़रा चेक करें तो ये परपेंडिकुलर निगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव ही रहेगा, बेस यहाँ प्लस में है, ठीक है, ये बेस प्लस में है। तो अब बेस अपान हाइपोटेनस कॉस होता है और उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपान बेस सेक होता है, ये पॉजिटिव होंगे। तो लास्ट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, अदर सब निगेटिव है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन हो गया। अब कन्वर्जेंस देखते हैं। जैसे कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर अगर इस 0 डिग्री में हम कुछ एंगल ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। वैसे भी क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज जो साइकिल है वो एंगल की पॉजिटिव साइकिल, तो प्लस थीटा। लेकिन 90 में कुछ माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही रिटर्न होंगे हम। 90 में ऐसे कुछ प्लस करें तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर जाएंगे, या 180 में माइनस करें थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर जाएंगे। 180 में प्लस करने से थर्ड क्वाड्रेंट की ओर जाएंगे, 270 में ऐसे माइनस करने से थर्ड में ही आएंगे, एंड 270 में प्लस कुछ करने से, ठीक है, यहाँ पर फोर्थ में आएंगे, या 360 या 0 में माइनस करने से क्या होगा, फोर्थ में आएंगे। तो इस तरह से ये मतलब यहाँ पर एंगुलर सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पर अनचेंज और यहाँ चेंज लिख रहे हैं। यहाँ पर चेंज वाई एक्सिस में चेंज, यहाँ पर चेंज ना मतलब मीन्स 90 डिग्री 270 डिग्री में चेंज, और यहाँ मैं सेम लिख रहा हूँ, ये सेम, इधर भी सेम, ठीक है। इसका मतलब पहले समझे, सेम और चेंज का मतलब समझे। इसे सेम क्या है, चेंज क्या होगा। सेम का मतलब होगा जैसे साइन है तो वो साइन में ही रह जाएगा, कॉस अगर है तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से टैन होगा, टैन हो जो है वही रहेगा। लेकिन अगर चेंज लिखा जहाँ, वहाँ साइन कॉस में कन्वर्ट होगा एंड कॉस साइन में चेंज होगा, ठीक है। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा एंड कॉसेक सेक में चेंज होगा। इस तरह से ये होगा। एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे मैं कहूँ कि टैन 90 डिग्री प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा ले रहे हैं, तो 90 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पहले यहाँ क्या करना होगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन करना है तो पहले साइन कन्वेंशन पर जाना, पहले प्लस या माइनस को आपको डिसाइड करना होगा। पहले वैल्यू नहीं लिख देना, कभी कभी गलत हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन टैन 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ है प्लस थीटा यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ टैन नहीं है, मीन्स टैन का वैल्यू निगेटिव होगा। तो पहले माइनस लिखो, कोई भी नंबर है पहले हम लोग प्लस माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। तो पहले प्लस माइनस को डिसाइड करो, ठीक है। और फिर बाद में देखो यहाँ क्या लिखा, चेंज लिखा है। तो चेंज में टैन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो ये माइनस कॉट थीटा हो गया, ठीक है। इस तरह से ऐसा हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे साइन का देख लें, तो साइन का देखें, साइन 90 प्लस थीटा, ये तो साइन में क्या है, यहाँ भी आगे बढ़े हुए सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन को यहाँ पर चेंज लिखा है, तो साइन का अगर कॉस तुम पहले लिख लिए, जैसे साइन का कॉस हो जाएगा चेंज होगा, तो अगर ये पहले लिख लिया आपने, नोट कर लिया इस तरह, तो बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कॉस तो यहाँ निगेटिव है। तो यहाँ पर पहले ये वैल्यू नहीं लिखना, पहले साइन लिखना है, पहले इसका प्लस माइनस लिखो। तो अभी देखो ये साइन थीटा उधर प्लस में है, ठीक है, तो प्लस ही लिखेंगे और फिर बाद में इसको चेंज अनचेंज देखेंगे, पहले प्लस माइनस देखेंगे बाद में चेंज। तो साइन 90 प्लस थीटा में 90 में चेंज लिखा है, तो क्या होगा, ये प्लस कॉस थीटा, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान रखने लायक है कि जो ये प्लस माइनस क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा आंसर में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, आंसर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना। और दूसरे और जगह भी ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे मान लो लिखा हो, यहाँ मान लो कॉट का कर दे रहे हैं, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये ठीक है। तो कॉट 180 कहाँ, यहाँ पर है, प्लस थीटा आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये क्या है, प्लस में है।
और वहाँ क्या लिखा, सेम लिखा हुआ है, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। तो प्लस कॉट थीटा ही रह जाएगा। एक आध यहाँ जीरो पर भी देखो, जैसे मान लो सेक माइनस थीटा मैं बोलूँ, ठीक है, सेक माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा मीन्स जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस करोगे तो यहाँ जीरो यहाँ पर है, ठीक है, जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ सेक है यस, तो इसका रिजल्ट प्लस में आएगा, और यहाँ भी सेम है, ठीक है, यहाँ भी सेम लिखा हुआ है, अनचेंज रहेगा, तो यहाँ भी सेक होगा इस तरह से। तो अब ये मतलब हमारे हिसाब से आप कर सकते हैं, हम आपको इस तरह का सिस्टम दे रहे हैं कुछ एंगल का, इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए इसे इनको कन्वर्ट करना है, साइन माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दे दिया, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा साइन 270, प्रैक्टिस के लिए, कोई लर्न करने के लिए, याद करने के लिए नहीं है, 270 माइनस थीटा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। ये तो मेरे हिसाब से अब इसमें क्या है, इनको सबको कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर जब ये हो जाए तो इसके बाद जहाँ साइन लिखा है एंगल यही रहेंगे, कॉस ले लीजिए, सभी की जगह कन्वर्ट करो ऐसे टैन में, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये दिखने लगेगी, बार बार बनाने की जरूरत नहीं। बाद में तो इस तरह प्लस ही करने से हम लोग काम कर लेते हैं, या इसी को बना के करना, ठीक है, एक प्लस साइन है, ठीक है, ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए तो हम लोग इसको डॉक्टर्स प्लस बोलते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को क्या है, बाद में जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो उनको क्या है, कुछ जो है इस तरह की चीज़ें, जो आध्यात्मिक चीज़ें वो अच्छी लगने लगती हैं, हालांकि उनको भी लगती है, मेडिकल वालों को भी, तो उसके लिए स्वास्तिक बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये क्या ASTC, यहाँ ए लिख दिया, साइन टाइन सी, सिंपल इसको ASTC हम लोग एक प्लस बोलते हैं। इसको देख के आप इसको कन्वर्ट करो, ठीक है, इसको फील करो बट करो वहाँ से, ठीक है, तो आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। फिर जब भी ज़रूरत पड़ी तो मान लो अगर लगता भी है तो आप एक छोटा सा प्लस लिख लिए, तो आपको सारी चीज़ें दिख लें, कौन कहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री, कहाँ किसका साइन क्या है, चेंज एंड चेंज कहाँ पर है, ठीक है, तो इस तरह कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बता रहे हैं कन्वर्जन से रिलेटेड। अब मान लो एंगल थोड़ा सा बड़े हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ इस एक्स एक्सिस की जीरो साइड में यहाँ इवन लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑड लिख रहा हूँ, सेम तो ही है, ये ऑड लिख दिया, ठीक है, इधर साइड में इवन है, जीरो की साइड में इवन। इसका मतलब देखो, जैसे कोई लार्ज एंगल हो, जैसे मान लो करना हो कॉस 960 डिग्री, ठीक है, तो 18 की टेबल सिंपल है, 18 5 या 90 होता है, तो 180 का 5 टाइम्स ही होगा, तो कॉस 5 इंटू 180, तो ये 900 हो गया, अब प्लस 60 बचा ये। तो यह इसमें जो ये 180 का कोफिशिएंट है क्या है, ऑड है, ठीक है, तो आप इधर हो, जैसे मान लो ये 0 हो गया, फिर 180 हो गया, फिर 2 इंटू 180 हो गया, फिर 3 इंटू 180 ऐसे, फिर 4 इंटू 180, 5 इंटू, यहाँ पर ऑड तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो ऑड प्लस थीटा, कॉस ऑड प्लस थीटा मीन्स कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 यहाँ पर हो और यहाँ पर आ रहे, तो यहाँ कॉस है क्या, नहीं है, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये माइनस कॉस 60 डिग्री है, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, तो ये -1/2 हो गया। पर ऐसा नहीं कि हम लोग प्लस बार में करें, हम थोड़ा सा माइनस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे देखो, दूसरा देखो, साइन जैसे ले लें 100 1050 ले लेते, चलो ठीक है,
तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो 18 की टेबल मतलब नियर रहनी चाहिए, उससे ग्रेटर तक भी जा सकते हो, ये नहीं कि बिलो ही रखो। 18 6 जा कितना होता है 108 होता है, ठीक है। तो इसमें 6 मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 180 हो जाएगा, उसमें 30 माइनस भी कर सकते हैं। ऐसा 6 इंटू 180 हो गया, तो 1080 हो गया, -30 लिख ले इस तरह। तो अब ये क्या चीज़ है, इवन है। 6 क्या होगा, इवन है, तो आप इस साइड में हो, इवन में हो। इवन -θ यहाँ आओगे, -30 है ना, प्लस होता तो ऊपर जाते, -30 कम वाला है तो नीचे आओ। तो यहाँ साइन नहीं है, ठीक है। तो साइन जब नहीं तो वैल्यू निगेटिव होगा। और कितना होगा, यहाँ तो अनचेंज ही रहता है, यहाँ सेम ही रहेगा। यहाँ कोई चेंज वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं है इस लाइन पर, इसमें रहता है चेंज वाला। तो यहाँ जैसे कॉस था तो इसमें कॉस था, साइन में साइन ही रहेगा। तो -sin30 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक साइनोसाइडल ग्राफ्स। एक्चुअली फिजिक्स में जिन ग्राफ्स की नीड होती है वो सिंपल हार्मोनिक होने चाहिए, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह के ग्राफ्स को हम लोग साइनोसाइडल ग्राफ्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके ग्राफ की नीड नहीं है, सिंपली जैसे कभी कभी tan का हो सकता है, बाकी औरों का नहीं। तो हम लोग ले रहे हैं इसमें फर्स्ट नंबर है y = sin x। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि हम लोग ये मैथ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो ग्राफ्स हमें डेटाबेस पर यहाँ डेटा पुट करके कुछ और प्रॉपर्टी देख करके बनाना है चाहिए, ठीक है। बट स्पीड रखने के लिए, क्वेश्चंस में स्पीडी कैलकुलेशन करने के लिए हमें ग्राफ का कुछ से भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी फर्स्ट ग्राफ को हम लोग डेटाबेस पर भी बना रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे मैं y = sin x का कर रहा हूँ, यहाँ पर y एक्सिस पर इसका वैल्यू ले लिया और x एक्सिस में इसे x क्या है, यहाँ पर एंगल एक्चुअली, ठीक है। तो एंगल की एक्सिस होगा ये इस तरह ये, ठीक। अब ये क्या होगा, यहाँ पर एंगुलर डिवीजन 1 साइकिल के लिए कर रहे हैं, तो जैसे 360 डिग्री है तो इसका हाफ कितना होगा 180 डिग्री, इसका भी हाफ 90 डिग्री होगा, और यहाँ बीच में 180 एंड 360 के बीच में ये 270 डिग्री होगा। यहाँ पर कर लेते हैं, इसका भी हाफ करो यहाँ, तो दिस इज़ 45 डिग्री की लाइन हो गई, यहाँ 135 की लाइन होगी, यहाँ 225 की लाइन होगी। इस तरह से यहाँ पर आगे 315 की लाइन बनेगी ये बीच बीच मेन ये। और इनको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 15 ये 30 होगा, फिर 60 75 90 इस तरह से जाएगा। फिर आगे ऐसे 105 120 135, ठीक है, 150 जिसका वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना था ये है 150, है ना। इस तरह 165 ये होगा 180। फिर यहाँ पर भी डिवाइड करोगे तो 15 ऐड करोगे तो कितना होगा 95 210 पर वैल्यू होता है। फिर यहाँ पर आएगा 225 240 होता है, 240 के बाद फिर सीधे 15 और ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, 55 फिर 70 हो गया। ऐसे आप ये 300 पर यहाँ जाएंगे, यहाँ पर 300 होगा, 350 नहीं है 330 ये स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। 345 फिर ये यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं है। तो चलो यहाँ पर वैल्यू करते। दूसरी बात है कि साइन का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 to +1। ये अब स्टार्ट करते हैं। तो साइन 0 का 0 होता है, पहले मेन चाहे लिख लो, ठीक है। साइन 90 का क्या होता है +1 है, साइन 270 डिग्री फिर साइन 180 डिग्री फिर 0 होता है। साइन 270 डिग्री करोगे तो ये क्या है -1 है, यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा। और साइन 360 0 हो गया, ये मेन हो गए। इतने से भी बाद में आप करोगे, ठीक है। अभी फिलहाल बीच के वैल्यू देखो। अब साइन ये 30 ये है, तो साइन 30 0.5 यानी इसके हाफ पर होगा, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। ये 45 है यहाँ 30 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 1/√2 यानी 0.7 है, ये यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको। फिर 60 डिग्री ये है 0.87 होता है, और √3/2 यहाँ पर पॉइंट है। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं छोड़ दिए, यहाँ ये भी स्टैंडर्ड नहीं 105 120 पर फिर 0.87 √3/2। फिर ये क्या 135 है, तो 135 डिग्री में भी 1/√2 यानी 0.7 हो गया। एंड ये क्या 150 डिग्री 1/2 ये, ठीक है। इस तरह फिर 180 का हो गया, यहाँ से छोड़। ऐसे निगेटिव में चलोगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 195 के बाद 210 आता है, जिसमें -1/2 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर
210 के बाद 225 माइनस -0.7 वही, फिर -0.87, इस तरह से ये आगे आपको फिर -1, फिर यहाँ -0.87, -0.7, -0.5 ये यहाँ पर, ठीक है, -0.87, -0.7, -0.5 और फिर 360 में 0। तब इसको ज्वाइन कीजिए थोड़ा स्मूथली। तो अगर इसको स्मूथली ज्वाइन करते तो इस तरह एक वेव फॉर्म ये जनरेट होता है, सभी पॉइंट से ये पास हो रहा है, ये 360 डिग्री होगा आपको। तो ये वेव शेप में हो गया। लेकिन इस तरह हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे कि जैसे जब कभी एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, ये अब यहाँ थोड़ा कन्वेंशन भी देख लीजिए, फिर डायरेक्ट वाला बता रहे हैं। यहाँ आप देखो, ये जैसे 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें पूरा देखो वैल्यू पॉजिटिव है, आया भी था अभी। ये क्या 90 to 180 क्या सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये इसमें भी वैल्यू साइन का पॉजिटिव होता है। यहाँ से 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, और 270 to 360 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ भी साइन निगेटिव होता है। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन के साथ में ये टोटली बनाया गया ग्राफ, ठीक है, ऑब्टेन होता है। यहाँ डायरेक्ट मेथड देखो, हम लोग इस तरह करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं करते, शेप्स ध्यान रखेंगे। जैसे होगा ये एक्स एक्सिस एंगल की एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा तो फिर 90 पर 1 होगा, ठीक है, +1, 180 में 0, 270 -1, 360 में, और इसका शेप वेव है। तो हम लोग इस तरह से पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं ये, और फिर बाद में डेटा यहाँ लिख दे। जैसे 360 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यहाँ मैक्सिमम जहाँ +1 है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये -1 होगा कहाँ पर, 270 डिग्री पर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट करेंगे ये, है ना, उस तरह बनाने के नहीं बाद में। तो चलो, उस तरह बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। दूसरा देखिए, सेकेंड ग्राफ देख रहे हैं, y को -sin x। तो अगर माइनस में है तो जो ये क्या पॉजिटिव पार्ट है वो निगेटिव हो जाएगा, -1 का +1 हो गया, +1 का -1 और -1 का +1। तो इसका ग्राफ इस तरह होगा, इसका ठीक मिरर इमेज बन जाएगी। इंडिविजुअली इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये ऐसे कॉस का चलो देखते हैं, थर्ड नंबर, y = कॉस, कोसाइन ग्राफ है ये, कॉस x का। तो कॉस की भी रेंज -1 से 1 तक ही है, सेम रेंज में बनेगा। इस तरह से ले लिया, x हो गया और ये हो गया y हो गया, +1, 0, -1। यहाँ पर एंगल चाहे तो लिख लें पहले थोड़ा सा, 360, यहाँ पर कितना 180, यहाँ 90, इसमें 270 डिग्री है, ठीक। अब cos 0 का +1 होता है, cos 90 का 0 होता है, cos 180 -1 होता है, ठीक है, cos 270 भी 0 होता है, अब cos 360 +1 होता है। अब ग्राफ इसका भी वेव शेप में आएगा, पूरा वैल्यू बीच का डालेंगे तो उसी तरह से सेम जैसे साइन के वैल्यू होते हैं वही क्या होते हैं, इन्वर्स ऑर्डर में cos के हो जाते हैं, ठीक है। आपने 0 से 90 में देखा होगा। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ का शेप कुछ इस तरह होगा, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी क्वाड्रेंट वाइज देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला है इसमें निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है 180 से 270, इसमें cos का वैल्यू निगेटिव है। अब फोर्थ में cos पॉजिटिव था तो यहाँ भी फोर्थ है, ठीक है, तो 270 to 360 जिसमें पॉजिटिव है। और अगर आप इसमें माइनस करके, जैसे फोर्थ ग्राफ देखो माइनस हो, ठीक है, तो माइनस होगा तो ये पॉजिटिव पर निगेटिव, निगेटिव पर यहाँ भी पॉजिटिव, मिरर इमेज सेम। तो यहाँ से हम लोग ये वाला तो किसका ग्राफ है, y = +cos x का है, और y = -cos x का ग्राफ हम लोग इसका मिरर इमेज कर देंगे एग्जैक्टली उतनी हाइट का, ये हो जाएगा माइनस, ये y = -cos x का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो अभी तक हमने जैसे यहाँ कोई कोफिशिएंट अलग से नहीं लिया, मीन्स एम्पलीट्यूड 1 था, कोफिशिएंट 1 है तो ग्राफ का एम्पलीट्यूड 1 है। अगर कुछ एम्पलीट्यूड चेंज किया जाए तब क्या होगा, तो देखिए फिफ्थ ग्राफ देखो, फिफ्थ नंबर, यहाँ y = मैं
ए साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +a, और इसका -1 अगर रखोगे तो ये -a होगा। तो ग्राफ का शेप तो उसी तरह रहेगा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब +a और -a के बीच में ये बन रहा है इस तरह से। यहाँ x हो गया, ये 360 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 90, यहाँ ये 270। तो ग्राफ उसी तरह से साइन के, जैसे यहाँ साइन 0 का 0, साइन 90 का 1 था, तो +a है ये इस तरह से, ये शेप इसका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी -a है इतना, ये +a है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड हो, ठीक है, जैसे मान लो b + a cos sin थीटा कर दें, ठीक है, कुछ कांस्टेंट ऐड कर दें, तब क्या होगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट ग्राफ में y = यहाँ पर a + b cos थीटा चलो कर देते हैं, साइन थीटा का ही कर देते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पर a और b पर डिपेंड करे, ग्रेटर है, इक्वल है, ग्रेटर है, ठीक है, कैसा कंडीशन है। तो यहाँ देखो इफ़ a = b मैं अभी फिलहाल ले रहा हूँ, ठीक है, a b इक्वल है, यहाँ मैग्नीट्यूड में यहाँ a लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ तुम +a लिखोगे, अब इसका बनाओ कहाँ से कहाँ तक ग्राफ होगा, ऐसे 0 की लाइन हो गई, x ये, ठीक है। तो यहाँ तुम जब 0 करोगे, जैसे साइन 0 का 0 हो गया तो a आ जाएगा, लेकिन अगर ये क्या वैल्यू है, आप +1 रखते हो, साइन x का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो ये b = a है, तो यहाँ a + a 2a हो जाएगा, ये 2a। और जब ये 0 होगा तो a होगा, इसी के अबाउट बनेगा। और जब ये -1 होगा, यहाँ पर साइन का वैल्यू मिनिमम -1 रखोगे, तो यहाँ b और a इक्वल है, तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 आएगा। तो ये 0 और 2a के बीच ग्राफ उसी तरह बनेगा जैसा पहले बनाते थे, इस तरह। तो साइन 0 का 0 ये होगा, तो y = तो a बनेगा, जैसे यहाँ 0 करो 0 डिग्री में, तो y = क्या बनेगा, a बनेगा। तो अब इस एक्सिस के अबाउट, ये ग्राफ की एक्सिस ये बनेगी, इसके अबाउट इस तरह से ये वेव बनेगी आपकी। ये यहाँ आपका 360 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री, ठीक है, 270 हो गया, ये 90 हो गया, ऐसा बनेगा। लेकिन अब यही सोचो कि इसमें a ग्रेटर है, a > b है, तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अगर a लेस होगा तो नीचे होगा, उसका भी देख लेते हैं। तो a > b है, तो अगर a > b है तो यहाँ -1 रखने से 0 नहीं, 0 से ग्रेटर आएगा, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा अभी, ठीक है। यहाँ देखें इसको भी, ये x एक्सिस, ये y है। तो यहाँ पर देखो +1 जब रखोगे तो अब ये b और a इक्वल नहीं है, तो a + b यहाँ बनेगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू a + b बनेगा, ठीक है। और मिनिमम क्या होगा, -1 रखोगे तो a - b, यहाँ पर b लेस है तो प्लस में आएगा a - b, ठीक है, तो ऊपर ही रहेगा। और ये बीच की लाइन बनेगी आपकी, इनको ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो a + b और a - b में b एक कट कैंसिल हो जाएगा, 2a/2 करेंगे इस तरह से, a + b + a - b, एवरेज करो 2, तो b कैंसिल, 2a/2, तो यहाँ a यहाँ होगा। एक्सिस यही होगी, जो ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये ग्राफ की एक्सिस यही बनती ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जब भी ये कांस्टेंट टर्म में रहता है, उसी के बाद ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। तो इस तरह हो गया। अब ये क्या होगा कि साइन 0 का 0 यहाँ से, तो जब 0 करो तो y = a होगा, और जब +1 रखोगे तो a + b यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 0 करोगे, जैसे साइन 180 का 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और साइन 270 -1 रखने से a - b पर आएगा, यहाँ पर कहीं, ये इस लाइन पर। और फिर साइन 360 के जब 0 करेंगे तो फिर से y = a हो जाएगा। तो इस तरह ग्राफ इस एक्सिस के अबाउट ऐसा ड्रा होगा, ये ऊपर से ही रहेगा, यहाँ नहीं टच करेगा। तो ये 360 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री पर, 90 पर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में a < मान लो b हो, तब क्या होगा, a < b में ये a - b निगेटिव आ जाएगा,
ए माइनस बी निगेटिव, तो जीरो के नीचे, जैसे भी जीरो के ऊपर था ये, ठीक है, तो ये क्या होगा, जीरो के नीचे आज तक बिलो है ना, जीरो आ जाएगा। तो चलो इसी से बना देते, बाकी सब तो यही स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। यहीं देख ले, एक्स एक्सिस यहाँ से कहीं पास होगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये होगा ग्राफ की एक्सिस, तो यही रहेगी। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी के बीच ये भी ग्राफ ड्रा होगा, और इसका शेप ये होगा, यहाँ पर ये 90, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री का पॉइंट हो गया, ये 360 हो गया। तो इस तरह से ये ग्राफ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इजी वे पर यही ग्राफ्स हमें फिजिक्स में काम में आते हैं।